फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट में। आज का हमारा जो टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल के बारे में, जो कि क्लास 10th चैप्टर 3। ओके, सबसे पहले हम करेंगे मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा लिस्टर। ये क्या होता है? ये एक चमकीला पदार्थ होता है। ठीक है, मेटल हैव शाइनी सरफेस, और ये शाइन सरफेस होता है। शाइनी मतलब चमकीला, जो शाइनिंग देता हो। ठीक है, इसके फॉर एग्जांपल है गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, गोल्ड भी क्या होता है? चमकीला होता है, एंड सिल्वर भी क्या होता है? चमकीला होता है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट है इसका हार्डलेस। मेटल आर जनरली हार्ड। जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो आयरन और कॉपर, ये जनरली हार्ड होते हैं। और एक केस आता है सोडियम, पोटाशियम और जो लिथियम। ये जो तीन है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल के होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। ठीक है, ओनली 3 मेटल्स आर सॉफ्ट एंड आयरन एंड कॉपर वेरी हार्ड। ठीक है, अगला आता है हमारा पॉइंट इसकी स्टेट। मतलब जो मेटल है ना, वो कौन सी स्टेट में आते हैं? मतलब फिजिकल स्टेट में आते हैं, केमिकल स्टेट में आते हैं, सॉलिड स्टेट में आते हैं, लिक्विड स्टेट में आते हैं। कौन सी स्टेट में आते हैं? जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में आते हैं। ठीक है, एक इसका एग्जांपल है जो मरकरी। ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में, मतलब लिक्विड स्टेट में आता है, क्या? मरकरी। ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी क्या होती है? मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थीन शीट। जो हमारी मेटल की जो थीन शीट होती हैं, ओके, जो मेटल कैन बी बिटन, उसको हम पीट कर, जो थीन शीट होती हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मैबिलिटी। मैबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होते हैं? जो भी डक्टिलिटी एक वेब प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट थिन वायर, मतलब छोटे छोटे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। जो मेटल होते हैं वो हम कोई भी छोटे छोटे टुकड़े में या वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कॉपर और एल्यूमिनियम। जो कॉपर और एल्यूमिनियम की जो वायर होती हैं उसको हम बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो कंडक्टर है और हीट है और इलेक्ट्रिसिटी, क्या इसके अंदर आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? जो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसको हम आसानी से लेके आ सकते हैं और दे के आ सकते हैं, मतलब बिल्कुल इजी टाइप से हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसको? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। इसमें एक पॉइंट दे रखा है, सिल्वर और कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर और जो कॉपर है वो एक बेस्ट कंडक्टर होता है ट्रांसफ़र करने के लिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेंसिटी। जनरली मेटल हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल है उसकी हाई तो डेंसिटी होती है और हाई उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। आगे जो हमारा है ना हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो हाई डेंसिटी है ना उसी के कारण इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट आया है मेटल का। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी डेंसिटी लो होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। कौन कौन से जो एलिमेंट हैं? एक तो है हमारा Na, और एक है हमारा K, और एक है हमारा लिथियम। जो ये 3 एलिमेंट है ना, ये हमेशा इनकी डेंसिटी लो होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। इसके अनोदर पार्ट जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी हाई और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोनोरस। क्या होता है? मेटल आर सोनोरस। इसमें लिखा भी हुआ है देन
मेटल स्टिक टू ए हाई सरफेस दी प्रोड्यूस साउंड। जब हम कोई मेटल को स्टिक करते हैं हार्ड सरफेस पे तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किस पे? हार्ड सरफेस पे साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं सोनोरस, ठीक है। यहाँ हो गई हमारी ख़त्म फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की, ठीक है। और एक पॉइंट और बचा है इसमें, ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, ओके। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की हम करेंगे अब फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा लिस्टर, मतलब चमकीला। नॉन मेटल डू नॉट हैव द शाइनी सरफेस। नॉन मेटल के अंदर कोई भी सरफेस शाइनी नहीं है। एक इसमें एक्सपेक्शन केस आता है आयोडीन। आयोडीन जो है ना वो शाइनी सरफेस है, ओके। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। जो भी नॉन मेटल्स है ना वो जर्नली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। एक ऐसा केस है डायमंड का जो कि हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो कार्बन की फॉर्म में आता है, ठीक है। और जो भी अनोदर नॉन मेटल्स हैं वो जर्नली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा स्टेट। एग्जिट इन सॉलिड एंड गैसेस स्टेट। जो नॉन मेटल की स्टेट है वो सॉलिड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में एग्जिट करती है, ठीक है। एक एग्जांपल है ब्रोमीन, ठीक है। ये किस में है? ये लिक्विड स्टेट में है। किसकी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट की। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लिक्विड स्टेट में आता है ब्रोमीन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डक्टिलिटी। क्या होता है? डक्टिलिटी वो होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? थिन वायर प्रोड्यूस होते हो, मतलब अलग छोटे छोटे हिस्सों में प्रोड्यूस होना, ठीक है। इसमें क्या है? नॉन मेटल आर नॉन डेकिलेट। इसके अंदर कोई भी डेकिलेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट भी पास हो और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो। इसमें क्या है? नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर से कोई भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ना ही इसके अंदर कोई ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। एक एग्जांपल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, ठीक है। ये एक कॉमन एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। ग्रेफाइट जो होता है वो उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ट्रांसफ़र की जा सकती है, ठीक है। अगला है हमारा पॉइंट डेंसिटी। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो भी नॉन मेटल्स का है उसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। लो डेंसिटी की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोनोरस, ठीक है। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस। इसमें जो मैंने बताया था कि साउंड प्रोड्यूस होगा मेटल के अंदर, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। हार्ड सरफेस के द्वारा इसके अंदर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल होते हैं उसका जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक नेचर का, ओके। नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब हम इसकी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? मेटल की। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। जो मेटल है वो एयर के साथ क्या करेगा? रिएक्शंस बनाएगा। मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। जो मेटल है ऑक्सीजन कंबाइन होकर जो हमें रिएक्शंस देगा वो क्या देगा? मेटल ऑक्साइड, मतलब प्रोडक्ट देगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट ले लिए तो एक क्या बनेगा? प्रोडक्ट। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना है हमारा? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या बना गया हमारा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। जो भी मेटल और ऑक्सीजन है ना वो हमेशा क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे। हेलो दोस्तों, आगे जो हमारा टॉपिक है मेटल्स के बारे में वो है डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारे मेटल्स हैं ना वो ऑक्सीजन्स के साथ रिएक्शंस नहीं बनाते, मतलब वो डिफरेंट प्रकार से रिएक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लीड आर विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट्स देन फ्रॉम ए
फेदर ऑक्सीडेशन। जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लीड, वो क्या करते हैं, एक पतली सी लेयर बनाते हैं। किसकी? थिन लेयर बनाते हैं ऑक्साइड की। और जो हमारा मैग्नीशियम है ना, वो एयर के साथ रिएक्शंस करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के सरफेस पर जो भी एलिमेंट्स है ना, आगे ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। ठीक है, क्या करता है? बचाता है। प्रिवेंट्स देन फ्रॉम ए फर्दर ऑक्सीडेशन, वो आगे बढ़ने से बचाता है एलिमेंट्स। ओके, एंड सेकंड है हमारा कॉपर डज नॉट बर्न बट विद ए ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। मैंने कॉपर को हीट किया, ठीक है, वो बर्न न होकर उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन गई। ठीक है, वो ब्लैक लेयर किस चीज़ की बनी होती है? कॉपर ऑक्साइड की। ओके, जब हम ऑक्सीजन इसके ऊपर रिएक्शंस करेगा तो कॉपर के अंदर न होके जो ऊपर उसके ब्लैक कलर की लेयर बनी है ना, उसके ऊपर ही ऑक्सीजन अपनी रिएक्शंस को संभव कर पाएगा। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पोथेरिक ऑक्साइड। ये क्या होते हैं? एम्पोथेरिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड हैज़ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड। जो एम्पोथेरिक ऑक्साइड होते हैं ना, उसके जो मेटल होते हैं ना, एसिड भी और बेस भी क्या करते हैं? दोनों रिएक्ट होकर क्या करते हैं? रिएक्शंस बनाते हैं। ठीक है, और हमें क्या देता है? सॉल्ट और वाटर भी हमें प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिए यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में HCl, ये क्या है? हमारा एसिड। ठीक है, ये हमारा मेटल ऑक्साइड। तो दोनों मिलकर क्या हमें प्रोडक्ट दिया? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में वाटर। ये एक क्या होता है? सॉल्ट होता है। ओके, एंड देन अब हम करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में बेस। अगर मैंने बेस के साथ रिएक्शंस बनाई तो क्या मिला हमें? सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में वाटर। ये भी क्या होता है? हमारा सॉल्ट होता है। ओके, इसे हम कहते हैं एम्पोथेरिक ऑक्साइड। हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की सेकंड रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शंस बनाएगा? यहाँ ले लिया मेटल प्लस वाटर। जब मेटल और वाटर मिक्स होकर क्या रिएक्शंस बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे या हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में से कोई भी एक बना सकता है। जब हार्ड एसिड होगा या मेटल होगा तो क्या होगा? वो बनाएंगे हाइड्रोक्साइड। जो लीस्ट होगा वो बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। और हमें क्या देगा? प्लस में हाइड्रोजन H2O देगा। ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शंस बनाएगा तब क्या मिलेगा? तब मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ। Na प्लस में वाटर, मतलब सोडियम भी ले लिया और वाटर भी ले लिया, तो इसने क्या रिएक्शन बनाई है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 गैस। ओके, एंड देन सेकंड रिएक्शन है हमारी Ca प्लस में H2O, तो इसने क्या रिएक्शंस बनाई है? CaOH2 प्लस में H2। ओके, समझ में आया? ये हमारा रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। जो मेटल है ना, वो अलग अलग फॉर्म में रिएक्ट होकर वाटर के साथ क्या बनाते हैं? रिएक्शंस बनाते हैं। यहाँ मैंने ले लिया Na, सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो ये तीनों है ना, वो रिएक्ट होकर क्या करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम क्या होता है? मतलब भाप के साथ रिएक्शंस बनाना। ओके, नेक्स्ट है हमारा Mg रिएक्ट विद हॉट वाटर, ना कि नॉट वाटर नहीं, ये हॉट वाटर। ओके, जो मैग्नीशियम है ना, वो हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्शंस बनाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की थर्ड रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। जो मेटल है ना, वो एसिड के साथ रिएक्शंस बनाएंगे। यहाँ मैंने ले लिया मेटल प्लस में डाइल्यूट एसिड। आप कहोगे कि यहाँ कंसंट्रेशन क्यों नहीं लिया? जो हमारे कंसंट्रेशन होते हैं ना, वो हाईली होते हैं। ठीक है, जो मेटल उसके साथ रिएक्शंस नहीं बनाएगा। ठीक है, वो हाईली एसिड होता है।
तो यहाँ हम करेंगे मेटल प्लस में डाइल्यूट एसिड, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन। यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया आयरन प्लस में हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों रिएक्शन क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन आया। ये है हमारा रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड के साथ। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। जो मेटल है ना वो औरों के मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शंस बनाएगा। मैंने यहाँ ले लिया मेटल A प्लस में सॉल्ट सॉल्यूशन B। ओके, जब ये दोनों मिलकर जो रिएक्शंस बनाएंगे वो बनाएंगे सॉल्ट सॉल्यूशन A प्लस में मेटल B। जो ये सॉल्यूशन है ना B, ठीक है, ये खुद को ही डिस्प्लेस करके इसने क्या कर दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन A प्लस में मेटल B हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ ले लिया आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट, इसने क्या किया, दोनों रिएक्शंस क्या बनाएगा, इसने बना दिया आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। ठीक है, जो कॉपर है ना ये डिस्प्लेस कर दिया किसने, आयरन ने। ठीक है, ओके, तभी इसने रिएक्शंस क्या बना दी, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। कॉपर जो है वो अलग हो गया। जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना बार बार, ये किसके कारण हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ को हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट होता क्यों है, किस लिए होता है। ठीक है, आगे हम करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़। जैसे मैंने आपने बताया था कि पिछले एग्जाम्पल में आयरन वाले में कि डिस्प्लेस क्यों हो गया, किस लिए हो गया, किस कारण से हो गया, तो उससे पढ़ने के लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा हमें रिएक्टिविटी सीरीज़। ये क्या होता है, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं ना उसको अरेंज किया गया है बहुत अच्छे तरह से, मैं आपको दिखा सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा पोटाशियम, इट इज़ ए मोर रिएक्टिविटी, मतलब मोस्ट रिएक्टिविटी, एंड देन लास्ट इज लीस्ट रिएक्टिविटी। इसमें एक पॉइंट लिखा है कि रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग फ्रॉम ऑफ टॉप टू बॉटम, डिक्रीजिंग जैसे जैसे ये नीचे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, लिस्ट आते जाएंगे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल बताया था कि मैंने आयरन वाला, जो आयरन होता है ना, आयरन वाला और जो कॉपर होता है, जो कॉपर को कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है, जो हाइड्रोजन है ना ये हमेशा नॉन मेटल होता है। ठीक है, जो कॉपर को कौन कौन डिस्प्लेस करता है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले। ठीक है, और जो आयरन होता है उसको कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन के ऊपर वाला। ठीक है, इसमें से डिस्प्लेस कौन सा एलिमेंट नहीं होगा, जो सबसे फर्स्ट वाला है ये वाला, इट इज़ ए मोर रिएक्टिविटी, ये कभी भी डिस्प्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, आ गई आपको समझ में। ठीक है, आई होप आपको आ गई होगी। जो कॉपर होता है वो कम रिएक्टिविटी होता है, किससे, आयरन से। ओके, ये सीरीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मोस्ट रिएक्टिविटी कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, ऐसे ऐसे करके यहाँ लीस्ट रिएक्टिविटी तक हमें समझना पड़ेगा। मतलब टॉप टू बॉटम इज़ ए डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी कैसे होगी। ओके, नेक्स्ट है इसमें रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्शंस बनाएगा तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एटेन टू कम्प्लीटली फिल टू वैलेंस सेल। जब कोई एलिमेंट जब कोई एलिमेंट चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, किसकी अंदर होगा, एक टेंडेंसी होगी, क्या करेगा, जो अपना वैलेंस सेल को कंप्लीट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, कंप्लीट करना चाहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ, Na मतलब सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस कितनी होती है,
2, 8 और 1, ठीक है। जो फर्स्ट सेल में कितने होंगे 2 एंड सेकंड सेल में कितने होंगे हमारे 8 और जो थर्ड सेल में कितने होंगे 1, ठीक है। जो वैलेंस सेल है ना, उसकी जो वैलेंस सेल क्या होता है, जिसका थर्ड सेल हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे क्या, वैलेंस सेल, ठीक है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी 2 और 8, ठीक है। तो 8 जो है वो कंप्लीट फील्ड करना चाहेगा, क्या, किसको, अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ना करे, ठीक है, ये ऐसी की ऐसी रहे, तो इसका वैलेंस सेल क्या होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। अगर मान लो आप, अगर इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस 2, 8, 1 हो, ठीक है। अगर ये कोई भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस 3 हो, 4 हो या 5 हो, 3 से कम नहीं होता, ठीक है। अगर ये 3 होगा तो इसका लास्ट जो होता है ना वैलेंस सेल, वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अधिकतर अगर 2 होगा तो इसका वैलेंस सेल क्या होगा 8 होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फ्रॉम कंटेन। जो मेटल है ना, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। जैसे यहाँ ये मतलब एग्जाम्पल ले लिया मैंने सोडियम का, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस कितने हैं 2, 8, 1, ठीक है। जब ये कोई वैलेंस सेल अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटेन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंटेन। जो लास्ट वाला जो होगा ना वैलेंस सेल, उसको हम कहेंगे कंटेन। आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल की जब रिएक्शंस आएंगी ना आगे, तो उसको हम बहुत अच्छे तरह से समझेंगे कि ये क्या होता है। आगे जैसे इसमें जो इसने अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दिया तो क्या बनाएगा, कंटेन बनाएगा। अगर जैसे ये Na जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करके तो यहाँ क्या बना दिया, यहाँ पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो सोडियम के ऊपर क्या लग गया, पॉजिटिव। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया, ठीक है। एक जो पॉइंट एग्जाम्पल वो भी होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। तो उसको नॉन मेटल्स को अगर वैलेंस सेल लूज़ करेगा तो उसको हम कहेंगे एनाइन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने Cl ले लिया, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसको क्लोरीन पे क्या लग जाएगा, एक नेगेटिव का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है, अपने अंदर, तो इस पर लग गया नेगेटिव चार्ज। आगे हम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ कंटेन और एनाइन जो बनेगा वो किस तरह बनता है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, ठीक है। जो इसका एनायनिक कंपाउंड है वो कैसे बनेगा, मैंने यहाँ ले लिया Na, मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 2, 8 और 1 होती है, ठीक है। 2, 8 और 1, 2, 8 और 1 इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस कितनी होती है 2, 8, 7, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ जो है ना Na पर वैलेंस सेल कितना है 1, तो इसने यहाँ एक डॉट के जरिए इसने पुट कर दिया 1। और जो क्लोरीन है ना उसके लास्ट में वैलेंस सेल कितने हैं 7, तो इसने क्रॉस के साथ क्या कर दिया 7 को रिप्रेजेंट कर दिया क्लोरीन के ऊपर, ठीक है। अब क्या करेगा, इसको किसकी ज़रूरत है, या तो ये गेन कर देगा या इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। तो इसको कितने वैलेंस सेल चाहिए, इसको तो 8 वैलेंस सेल चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। और इसको कितने चाहिए, इसको तो केवल 1 ही चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। इसने लूज़ कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। अगर लूज़ कर देता है तो वहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, ओके। जो गेन करता है खुद को उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो क्या बना, जो Na होता है ना उसका वैलेंस सेल होती है 2, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 1, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये रिएक्शंस बनाएगा तो Na पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन 2, 8 और प्लस में 1, ठीक है। अगर
ये लूज़ कर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। जब कोई गेन करता है अपने अंदर तो उस पे आएगा नेगेटिव। जैसे यहाँ क्लोरीन प्लस में इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 287, प्लस में इसने एक लिया है तो 1 आ गया, तो इसकी इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 288। ओके, आया कुछ समझ में?